नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। उम्र बढ़ने पर अक्सर देखा जाता है कि इंसान को एक ना एक जगह पर कोई ना कोई परेशानी लगी ही रहती है। कभी किसी व्यक्ति के घुटनों में तेज खिंचाव जैसा दर्द होता है, कभी किसी के हाथ की कलाई में अचानक चुभन महसूस होती है, कभी गर्दन में जकड़न हो जाती है और कभी कमर में झुकने भर से भारीपन महसूस होने लगता है। कई लोगों के घुटने तो ऐसे लगते हैं जैसे ठीक से मुड़ ही नहीं रहे हों, जैसे अंदर की चिकनाई पूरी खत्म हो गई हो। ऐसे में बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे आसान घरेलू उपाय लेकर आया हूं जिनके सेवन से आपको तुरंत ही आराम मिलेगा। इन चीजों को आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। चलिए अब बताता हूं। इनमें मैंने सबसे पहले क्या लिया है जो कि रोज आपको खाना है, 1 चम्मच। इन चीजों को बस रोज की डाइट में शामिल करना होता है ताकि शरीर को अंदर से सहारा मिले और कमजोर हो रही हड्डियों को ताकत मिल सके। अब देखिए, सबसे पहले जो चीज ली जाती है वह रोज केवल 1 चम्मच खानी होती है। इससे शरीर में जो कैल्शियम का स्तर धीरे धीरे घटता जाता है वह फिर से तेजी से बढ़ने लगता है। कई बार दोस्तों, शरीर में कैल्शियम की कमी ही हमारी हड्डियों को कमजोर बना देती है और फिर जॉइंट पेन की समस्या बढ़ जाती है। इसी कारण शुरुआत में तिल सेसमी सीड लेने की सलाह दी जाती है। तिल 2 तरह के मिलते हैं, सफेद तिल और काले तिल। दोनों में से कोई भी तिल इस्तेमाल किया जा सकता है। बस रोज 1 चम्मच तिल खाना है ताकि शरीर को लगातार कैल्शियम मिलता रहे और हड्डियों को नया सहारा मिलता रहे। इसके बाद अगली चीज जो ली जाती है वह है लोटस सीड, जिसे मखाना भी कहा जाता है। बहुत लोग इसे फूल मखाना के नाम से भी जानते हैं। मखाने में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, सेलेनियम और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पूरे शरीर को मजबूत बनाते हैं। आप चाहे तो तिल और मखाने दोनों को हल्का सा भूनकर, सेककर, फिर ड्राई रोस्ट करके इनका पाउडर भी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए 2 बड़ा चम्मच तिल लिया जाता है और 1 बड़ा कटोरा भरकर मखाना लिया जाता है। इन्हें धीमी आंच पर हल्का सा सेक लेने से इनका स्वाद भी अच्छा होता है और पीसने में भी आसानी होती है। रोजाना कम से कम 10 से 12 मखाने खाना बहुत फायदेमंद माना जाता है दोस्तों। वैसे भी मखाना शरीर के लिए एक तरह से बहुत ही पौष्टिक भोजन माना जाता है। कई लोग तो मखाने को दूध में उबालकर भी खाते हैं। उनके अनुसार इससे जोड़ और भी जल्दी खुलने लगते हैं। कुछ लोगों में देखा गया कि सुबह उठते ही हाथ पैर बिल्कुल कड़क जैसे लगते हैं, जैसे जोड़ मुड़ ही नहीं रहे हों। किसी किसी के तो हाथ भी ऐसे जाम हो जाते हैं कि मुड़ने में तकलीफ होती है। ऐसे में तिल और मखाने को अच्छे से भूनकर ठंडा करके फिर पीसकर पाउडर बनाना बहुत लाभकारी माना गया है। कई पुराना से पुराना हड्डियों का दर्द भी ऐसे गायब होता दिखाई देता है जैसे पहले कभी था ही नहीं। ये देखिए, ये वही पाउडर होता है मखाने और तिल का जो लोग घर में बनाकर रखते हैं। जो लोग इस तरह के छोटे छोटे घरेलू नुस्खे अपनाते हैं उन्हें बड़े फायदे मिलते देखे गए हैं। घर पर ही मिलने वाली चीजें जो आसानी से हर किसी को बाजार में उपलब्ध हो जाती हैं, उन्हीं से शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी पूरी की जा सकती है। इस पाउडर को लेने का तरीका बहुत आसान है। 1 बड़ा चम्मच या चाहें तो 2 बड़ा चम्मच तक यह पाउडर इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़े लोग भी लें और बच्चों को भी बाहर बाजार वाले पाउडर की बजाय तिल मखाने वाला पाउडर देना ज्यादा अच्छा होता है। ऊपर से गर्म दूध डालकर इसे पी लिया जाता है तो फायदा और भी जल्दी दिखना शुरू होता है। कई लोगों को तो घुटनों में इतनी परेशानी थी कि सीढ़ियां चढ़ने उतरने में तकलीफ होने लगती थी, घुटने मुड़ नहीं पाते थे, जोड़ स्टिफ हो जाते थे। ऐसे मामलों में भी इस पाउडर ने अच्छा असर दिखाया है। दूध के साथ लेने पर जोड़ में लचीलापन बढ़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है और घुटनों की ग्रीस भी स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। इसके बाद अगली चीज है पंपकिन सीड यानी कद्दू के बीज। इनमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड की अच्छी मात्रा होती है, इसलिए दिन में कभी भी 1 बड़ा चम्मच कद्दू के बीज खाना सिफारिश किया जाता है। इसके साथ ही 1 चम्मच अलसी फ्लैक्स सीड भी जरूर खाना चाहिए। अलसी को हल्का सा भूनकर खाना ज्यादा अच्छा माना जाता है। ध्यान रखना है कि अलसी 2 चम्मच से ज्यादा नहीं खानी चाहिए। अलसी और गुड़ साथ में खाने से हड्डियों को मजबूत बनाने में काफी मदद मिलती है, क्योंकि अलसी आयरन से भी भरपूर होती है। बहुत से लोगों में देखा जाता है कि अलसी खून की कमी को धीरे धीरे कम करने में मदद करती है। ये लोगों को एनेमिक बनने से बचाती है और शरीर में आयरन का लेवल बेहतर रखती है। कई लोग चाहते तो तिल और गुड़ का सेवन साथ में भी कर लेते हैं,
क्योंकि पुराने जमाने में लोग पूरा ठंड का मौसम तिल और गुड़ के लड्डू खाकर ही गुजारते थे, ताकि पूरे साल शरीर में ताकत बनी रहे और जॉइंट पेन या जोड़ में दर्द जैसी तकलीफें पास ना आएं। तिल और गुड़ का साथ में लिया गया सेवन नसों की कमजोरी को भी कम करता है और शरीर में जो सुस्ती सी फैल जाती है उसे भी दूर करने में काफी फायदा दिखाता है। कुछ घरों में तो तिल यानी सेसमे सीड और अलसी यानी फ्लैक्स सीड दोनों को बराबर मात्रा में लेकर हल्का भूनकर एक डिब्बे में स्टोर कर लिया जाता है, ताकि रोजाना आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। जो लोग इस तरह का मिश्रण रखते हैं वे रोज केवल 1 चम्मच इस मिक्सचर को किसी भी समय खा लेते हैं। दिन में 1 बार खा लिया जाए तो काफी माना जाता है। चाहे तो इस मिक्स के साथ एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान यही रखना होता है कि कच्चा तिल और कच्ची अलसी नहीं खानी चाहिए। हल्का सा सेक लेने से इनके नेचुरल ऑयल अच्छे से रिलीज होते हैं और असर भी ज्यादा दिखता है। कच्ची चीजें कई बार खांसी भी करवा देती हैं, इसलिए इन्हें थोड़ा सा भून कर लेना ज्यादा अच्छा माना जाता है। जब इन्हें कढ़ाई में भून कर रखा जाता है तो इनके उचकने की आवाज और हल्की फटफटाहट से पता चल जाता है कि मिक्सचर अच्छे से तैयार हो रहा है। जैसे ही आवाज धीमी होती है, गैस बंद करके इन्हें ठंडा करके डिब्बे में रख लिया जाता है, ताकि कई दिनों तक आराम से इस्तेमाल किया जा सके। जिन लोगों को चीज चबाने में मुश्किल होती है वे चाहें तो इस तिल अलसी मिक्सचर को पीसकर पाउडर बना लें और फिर इसे दूध के साथ भी ले सकते हैं। गुड़ के साथ भी खाया जा सकता है। अगली चीज जो कई लोग लेते हैं वह है चना। सिका हुआ फूटा हुआ चना शाम के समय जब हल्की भूख लगती है तब खाना बहुत अच्छा माना जाता है। इसके साथ एक छोटा टुकड़ा गुड़ लेने से स्वाद भी अच्छा आता है और एनर्जी भी मिलती है। हां, जो डायबिटीज वाले लोग हैं उन्हें यहां गुड़ नहीं लेना चाहिए। अगली चीज है खसखस यानी पपी सीड। रात को सोने से पहले खसखस वाला दूध पी लिया जाए तो नींद भी अच्छी आती है और दिमाग को भी आराम मिलता है। जिन लोगों को अनिद्रा की परेशानी रहती है या जिन्हें गहरी नींद नहीं आती, उनके लिए खसखस का दूध बहुत आराम देने वाला बताया गया है। और कई घरों में पानी में भिगोकर रखे हुए बादाम रोज खाए जाते हैं। 2 से 3 बादाम रोज लेने से दिमाग और शरीर दोनों को फायदा मिलता है। दोस्तों, ऐसे ही आसान तरीके रोजाना अपनाकर लोग अपनी हड्डियों, नसों और पूरे शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।